हर उस कामयाबी का मतलब हार होता है जिस कामयाबी का मकसद किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना होता है। देखिए, आपको जो सक्सेस मिलती है यानी कामयाबी मिलती है, उसका उद्देश्य दूसरों का भला होना होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो करेंगे हम 8 जुलाई के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जिसमें पिछले करंट अफेयर के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इस टेस्ट के माध्यम से अपना पिछला जो करंट अफेयर था उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपने पिछले सेशन में कितना सीखा और कितने प्रश्न आपको याद रहे। और देखिए, आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 जो है ये किस देश में आयोजित होगा। तो देखिए, ये देश आपका है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, इन दोनों देशों में संयुक्त रूप से जो है फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 का जो है आयोजन होगा। दूसरा था कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जूनियर एथलीटों के लिए 2024 के पेरिस और 2028 के लॉस एंजल्स के आगामी ओलंपिक के लिए युवा एथलीटों को तैयार करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स योजना को जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये मंत्रालय आपका है केंद्रीय युवा मामले और खेल मामलों का मंत्रालय। ठीक है। और तीसरा था कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस यानी कि रसिया से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो देखिए, इन विमानों की संख्या है टोटल 33। और इस न्यूज़ को और डिटेल में जानना चाहते हैं आप तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा था कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मंगलयान मिशन यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह के किस सबसे बड़े चंद्रमा का चित्र भेजा है। तो देखिए, इस चंद्रमा का नाम है फोबोस। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य में स्ट्राइड हेयर स्ट्रिक और एलुसिव प्रिंस नाम की 2 तितली की प्रजातियां खोजी गई हैं। तो देखिए, इस राज्य का नाम आपका है अरुणाचल प्रदेश। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है ये 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर। तो जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में अपने स्टेटमेंट में बताया कि हिमाचल में जो है एक योजना चली जिसका नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो इसकी सहायता से जो है इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। कौन सी उपलब्धि? 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने का जो उपलब्धि है। ठीक है। और जो आपकी ये हिमाचल गृहिणी योजना है तो इसकी मदद से जो है जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार है इसने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया है एलपीजी कनेक्शन देने के लिए जिन्हें जो है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया था। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन दिमाग में फीड कर लीजिए जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है ये जो है 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और हिमाचल प्रदेश कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे आपका पिंक वाला पार्ट हिमाचल प्रदेश है। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इधर आपकी लग रही है चीन यानी कि चाइना के साथ। और ऊपर लद्दाख, इधर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर बगल में पंजाब हो गया, फिर हरियाणा हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया। ठीक है। तो ये टोटल जो आपके 5 राज्य हैं ये सीमा किससे बना रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के साथ। और ध्यान दीजिएगा जो आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है यहाँ पर जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। और यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क भी स्थित है और इंद्र किला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क भी यहीं पे स्थित है। तो इन 5 नेशनल पार्कों के नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महाजाप पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, जो आपका ये महाजाप पोर्टल है इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। देखिए, नाम से प्रतीत हो रहा है महाराष्ट्र का, अगर महा निकालिए तो आपको मतलब पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये किस राज्य का वेब पोर्टल होगा। ठीक है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने महाजाप पोर्टल लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? शिवसेना की सरकार है, गठबंधन वाली। ठीक है। इसमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं।
तो जो आपके शिवसेना के जो मुख्यमंत्री का क्या नाम है, उद्धव ठाकरे, ठीक है। देखिए जो आपका ये महाजाप पोर्टल है, इस नौकरी पोर्टल का लाभ उठाने के लिए जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं, तो इनको जो है इस पोर्टल पर पंजीकृत करके अपना पूरा ब्यौरा अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने कब हाई स्कूल किया, कब इंटर किया, कब ग्रेजुएशन किया, क्या क्या क्वालिफिकेशन उनकी है। और इसके बाद फिर जो आपकी नियोक्ता कंपनियां होंगी, ठीक है, तो ये जो है उसको एक्सेस करेंगी और फिर इनको जो है उसके हिसाब से इनको जॉब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और देखिए इस वेब पोर्टल जिसका नाम है महाजाप पोर्टल, इसका जो संचालन है ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। और देखिए जो का महाराष्ट्र राज्य है, यहाँ की राजधानी मुंबई है, यानी कि महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। और महाराष्ट्र का टोटल एरिया कितना है, 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि 2012 में डाटा पब्लिश हुआ था, 11.42 करोड़। और यहाँ के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल, इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र राज्य की लोकेशन भी देख लीजिए। देखिए जो आपका महाराष्ट्र है कुछ इस स्थान में लोकेटेड इंडिया के मैप में, और ये अपनी सीमाएं किससे बनाता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका और गोवा के साथ में, ठीक है। और देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इनके नाम भी जान लीजिए। देखिए महाराष्ट्र में जो है संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई के बोरीवली में स्थित है। और महाराष्ट्र का जो आपका मेलघाट है, ठीक है, वहाँ पे स्थित है गुगामल नेशनल पार्क। और महाराष्ट्र के अलीबाग में जो है मैथन सेंचुरी स्थित है। और जो आपका महाराष्ट्र का नागपुर है, ठीक है, तो नागपुर में पेंच नेशनल पार्क स्थित है। और महाराष्ट्र के गोंडिया में नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। तो इन पांचों के बारे में याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ पे कौन सा स्थित है। और तीसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड चॉकलेट डे यानी कि इंटरनेशनल चॉकलेट डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका इंटरनेशनल चॉकलेट डे है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस है, इसको मनाते हैं 7 जुलाई को हर साल। और ये दिन जो है ये हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए जो है मनाया जाता है। देखिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस है ये 2009 में मनाया गया था। और ये दिन जो है ये हर साल 7 जुलाई को यूरोप में पहली बार 1550 ईस्वी में जो है लाई गई चॉकलेट को चिन्हित करने के लिए जो है मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस यानी कि वर्ल्ड चॉकलेट दिवस जो आपका है ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे अगर वर्ल्ड चॉकलेट डे लिखे या फिर इंटरनेशनल चॉकलेट डे यानी कि विश्व चॉकलेट दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये आपका 7 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और चौथा प्रश्न है कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रियन लिखा हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नहीं। देखिए जो आपका ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है इसको जीता है वाल्टेरी बोट्टास ने। और देखिए जो आपके वाल्टेरी बोट्टास हैं ये जो है फिनलैंड के निवासी हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और इन्होंने भी हाल ही में ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में आयोजित रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जो है जीत लिया है। और आपको बता दूं जो आपकी ये फार्मूला रेस थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये जो है 2020 के सीजन में होने वाली पहली रेस थी। क्योंकि देखिए आपको पता ही होगा कि मार्च महीने के बाद से जो कोरोना वायरस है पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल गया और उसके बाद किसी भी गेम वगैरह का आयोजन बंद हो गया था। तो जो आपका ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 था ये जो है 2020 का पहला फार्मूला 1 सीजन का जो है रेस था, ठीक है। और देखिए जो आपका ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है तो उसके विजेता थे वाल्टेरी बोट्टास, ये पहले स्थान पर है इसमें। और इसमें जो है फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर जो है ये दूसरे स्थान पर हैं। जबकि जो आपके मैकलॉरेन के लैंडो नॉरिस हैं ये तीसरे स्थान पर हैं इस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में। तो देखिए मैक्सिमम एग्जाम में विनर का नाम ही पूछता है, लेकिन कभी कभी पहले और दूसरे स्थान पर कौन रहा ये भी पूछ लेता है। तो विनर कौन रहे, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विनर रहे मर्सिडीज के ड्राइवर वाल्टेरी बोट्टास जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। देखिए कितना मस्त जो है अभियान है इंतजार आपका। तो देखिए इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने। और देखिए जो आपका ये इंतजार आपका अभियान है ये अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो शुरू किया गया है। और देखिए जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है तो इसका जो पर्यटन बोर्ड है तो इसने इस इंतजार आपका अभियान के माध्यम से सभी पर्यटक स्थलों का जो है खूबसूरत तरीके से वर्णन करके पर्यटकों को जो है आमंत्रित किया है कि आइए मध्य प्रदेश में और हमारे पर्यटन स्थलों का जो है आप जो है यहाँ पे घूमिए फिरिए, इसको विजिट कीजिए। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता संगीतकार जिनका नाम है एनिनो मोरिकोन, ठीक है, इनका निधन हो गया है। तो देखिए जबकि एनिनो मोरिकोन है ये बिलोंग करते हैं इटली के। तो ये जो है इटली के एक संगीतकार थे जो कि ऑस्कर विजेता भी थे, ठीक है, इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था।
देखिए जो आपके एनिनो मोरिकोन है, इनका जन्म हुआ था 1928 में इटली के रोम में, और इन्होंने 500 से अधिक फिल्में बनाई थी। और इटली के जो ये संगीतकार हैं, इनका नाम है एनिनो मोरिकोन। देखिए इन्होंने जो है 2015 में क्वेंटीन टार्टिनोस द हेटफुल एट में अपने काम के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता था। सातवां प्रश्न है कि गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए आजकल बहुत पुस्तकें रिलीज हो रही हैं, डेली पुस्तकें रिलीज हो रही हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। तो इस पुस्तक को लिखा है आर.सी. भार्गव ने। और आर.सी. भार्गव कौन है? देखिए मारुति सुजुकी के ये अध्यक्ष हैं आर.सी. भार्गव, और इन्होंने जो है एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव पर जो है इस गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है, ताकि और भी जितने भी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, कंपनियां लगाना चाहते हैं, उनको इससे मोटिवेशन मिले। और देखिए जो आपकी ये पुस्तक है गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, ठीक है, तो इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ने कौन सा एक नया कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया है। तो देखिए ऑल इंडिया रेडियो ने अभी हाल ही में संस्कृत साप्ताहिकी नाम से एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया है। और जो कि ये संस्कृत साप्ताहिकी है, ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियां संस्कृत साहित्य दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृति में निहित मानवीय मूल्यों को प्रकट करने वाली सूक्त, प्रसंग, ज्ञान विज्ञान, बाल वल्लरी और एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनविक्षिकी खंड जो है इसमें शामिल होंगे। तो संस्कृत साप्ताहिक के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा कि अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने एक नया कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया, इसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक OFE के 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया। देखिए ये सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए जब का ये OFE के 16 स्पाई सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है इसराइल ने। और इस सैटेलाइट का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए इस सैटेलाइट के माध्यम से जो आपका इसराइल है, देखिए ये अपने पड़ोसी देशों में नजर रखेगा। देखिए मैं आपको लोकेशन थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैप में। देखिए जो आपका ये पीला वाला पार्ट दिख रहा है, आपका इसराइल है, और ये चारों तरफ से जो है इस्लामिक कंट्रीज से घिरा हुआ है, जो कि बार बार इसराइल पे अटैक कर देते हैं। इसराइल देखिए यहूदियों का एकमात्र देश है पूरी दुनिया में। तो इसीलिए इसराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए इस स्पाई सैटेलाइट जिसका नाम है OFE के 16 को लॉन्च किया है, ताकि ये निगरानी रख सके कि कौन सा देश हमारे देश में घुसपैठ करने जा रहा है, या फिर कौन सा कोई भी अटैक करने जा रहा है, ठीक है। तो खास तौर से जो इसराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वर्तमान में, ये आपका है ईरान। तो ये स्पाई सैटेलाइट ईरान और उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर जो है नजर रखने के लिए इसराइल ने हाल ही में जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। देखिए जो आपका ये OFE के 16 है, ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैनिक परीक्षण उपग्रह है। और देखिए इसराइल के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका इसराइल देश है, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, और पॉपुलेशन है यहाँ की 88.8 लाख, और प्रधानमंत्री है इसराइल के बेंजामिन नेतान्याहू, और इसराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। तो देखिए इस लोन इन सेकेंड्स डिजिटल समाधान को लॉन्च किया है अभी हाल ही में येस बैंक ने। और इस लोन इन सेकेंड्स डिजिटल समाधान का उद्देश्य जो कस्टमर्स हैं उनको उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता के लिए पूरी तरीके से पेपरलेस यानी कि कागज रहित और समस्या मुक्त ऋण प्रदान करना है। तो लोन इन सेकेंड्स के बारे में रखिएगा। इस डिजिटल समाधान को यस बैंक ने लॉन्च किया है हाल ही में, किसके लिए? रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए। और 11वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी कि IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं इंजेती श्रीनिवास। याद रखिएगा कि जो आपके इंजेती श्रीनिवास हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है, और जो पहली मतलब कोई भी घटना अगर पहली बार होती है तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो आपकी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसकी जो पहले चेयरमैन बने इनका नाम है इंजेती श्रीनिवास, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए जो आपका ये IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, तो इसको हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा 27 अप्रैल 2020 को देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में जो स्थापित किया गया था।
और देखिए जो आपका ये IFSC है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? गुजरात के गांधीनगर में। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फिल्म और टीवी एक्टर अर्ल कैमरन का निधन हो गया? तो देखिए जब कि अर्ल कैमरन है, ये जो है ब्रिटेन के एक फिल्म और टीवी एक्टर थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए ब्रिटिश फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता जो अर्ल कैमरन थे, तो इनकी जो पहली फिल्म थी, यानी कि ये पहली बार स्क्रीन पे नजर आए थे 1951 में पुल ऑफ लंदन फिल्म में, ठीक है। और देखिए इनको जो है 2009 में 9 के नए साल में जो है सम्मान समारोह में जो है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अर्ल कैमरन के बारे में रखिएगा, ये जो है ब्रिटेन के एक फिल्म और टीवी एक्टर थे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? इसका आंसर बताइए। दूसरा कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए कल का वीडियो देख इसको रिवाइज कर डालिएगा थोड़ा सा, कल का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका आंसर बताइए भी। और तीसरा कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की किस पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर बताइए। चौथा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए? आंसर बताइए इसका। और पांचवा है कि हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नामक तत्काल कार ऋण यानी कि इंस्टेंट कार लोन स्कीम शुरू की है? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी सोशल मीडिया के लिंक दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए, इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।